नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। हरियाणा सरकार राज्य में लागू करेगी समान नागरिक संहिता, सीएम खट्टर बोले समाज में एकरूपता जरूरी। हरियाणा की भाजपा सरकार अपने राज्य में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने की पक्षधर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। एक जैसा सिविल कोड न होने से विवाद होते हैं। समाज में एकरूपता और एक रास्ता होना जरूरी है। मोटे तौर पर हमने यूसीसी लागू करने पर सहमति बना ली है। इस पर अन्य राज्यों की तरह तेजी के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हरियाणा में अब सभी खेलों के खिलाड़ियों को मिलेगा नौकरी में आरक्षण, जूनियर प्लेयर्स को भी होगा फायदा। हरियाणा में अब सभी खेलों के खिलाड़ियों को नौकरी में आरक्षण मिलेगा। ओलंपिक राष्ट्रमंडल, एशियाई राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शामिल न होने वाली प्रतिस्पर्धाओं के विजेताओं को नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ियों सेवा नियम 2021 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। हरियाणा में अब 24 घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट्स। हरियाणा में अब 24 घंटे रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। रात के समय बंद करने का उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की हुई बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक में श्रम व खाद्य आपूर्ति मंत्री अनूप धानक भी उपस्थित रहे। दुष्यंत चौटाला से हाल ही में प्रदेश भर के रेस्टोरेंट यूनियन के पदाधिकारी मिले थे और मांग की थी कि राज्य सरकार द्वारा उनको अपने रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दी जाए ताकि लोगों को जरूरत के अनुसार खाने का सामान मिल सके। हरियाणा में फिर एक्टिव हुआ मॉनसून। 9 शहरों में बारिश का अलर्ट। 60 किलोमीटर स्पीड से चलेंगी हवाएं, गर्मी से मिलेगी राहत। हरियाणा में एक बार फिर से मॉनसून एक्टिव हो गया। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने राज्य के 9 शहरों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। रोहतक, सोनीपत, गन्नौर, गोहाना, जुलाना, इसराना, सफीदो, जींद, पानीपत में मौसम अचानक करवट लेगा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने सूबे के सभी जिलों में मौसम बदलने की संभावना जताई। इसके बाद 5 से लेकर 7 जुलाई के दौरान राज्य भर के अधिकांश स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। टोपरा कला गांव में तैयार होगी भारत की पहली व ऐतिहासिक काठ और पुली। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। 14वीं शताब्दी में जिस अशोक स्तंभ को फिरोज शाह तुगलक उखाड़कर काठ, रेहड़ा और पुली के माध्यम से दिल्ली ले गया था, उसी तर्ज पर भारत की पहली काठ और पुली हरियाणा के यमुनानगर जिले के ब्लॉक रादौर के गांव टोपरा कला में बनेगी। दोनों देखने में कैसी होंगी, इसका 3D डिजाइन फोटो भी तैयार कर लिया गया है। करीब 40 लाख रुपए की लागत से अशोका पार्क डेवलपमेंट ट्रस्ट की ओर से इसका निर्माण किया जाना है। हरियाणा कैबिनेट में स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। सीएम ने कैबिनेट के साथ चर्चा के बाद स्टेट पुलिस अवार्ड को मंजूरी दी। इसके साथ ही केंद्र के द्वारा 7 जातियों को एससी वर्ग में शामिल करने की घोषणा कर दी गई। सीएम ने राज्य की विधवा और निराश्रित महिला पेंशन योजना के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। फसली ऋण का ब्याज पैक्स तुरंत किसानों के खाते में भेजी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य के सहकारी बैंक और पैक्स को खरीफ सीजन 2023 के दौरान किसानों को दिए जाने वाले अल्प अवधि फसली ऋण की 4% ब्याज राशि तुरंत प्रभाव से किसानों के खाते में भेजने के निर्देश दिए गए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों के द्वारा पैक्स के माध्यम से किसानों को 3 लाख रुपए तक की राशि 7% ब्याज पर अल्प अवधि फसली ऋण के रूप में मुहैया करवाई जाती है। हरियाणा में बदलाव के बयार। बिल भरने के लिए नहीं लगेगी कतार। ईमेल पर मिलेगा बिजली का बिल। घर बैठे करें भुगतान। अब कतारों में लगकर बिजली बिल का भुगतान करने के दिन लगने वाले हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से उपभोक्ताओं को ईमेल के माध्यम से बिल भेजा जाएगा। इससे घर बैठे ही बिल का भुगतान कर सकते हैं। निगम के जुड़े रोहतक, सोनीपत, झज्जर सहित 10 जिलों के उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा। अकेले रोहतक जिले के 2.5 लाख से ज्यादा उपभोक्ता योजना से लाभान्वित होंगे। नेचुरल फार्मिंग से फसलों को मिल रहा 3 गुना तक दाम। ये है प्रगतिशील किसान भीम सिंह डागर की कहानी। सेलंगा गांव के प्रगतिशील किसान भीम सिंह डागर का पूरा परिवार प्राकृतिक खेती के कार्य में जुटा है।
12 एकड़ की खेती के इस किसान के खेत से पैदा होने वाली फसल को प्रोसेस करते हुए सीधा ग्राहक की रसोई तक पहुंचाने की प्रक्रिया के साथ तैयार किया जा रहा है, जिसका इन्हें सामान्य फसलों से 3 गुना तक दाम बड़ी आसानी से मिल रहा है। ग्राहकों की अगर बात करें तो 90% आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए अनुयायी हैं। एडवांस बुकिंग के साथ खेती का कार्य कर रहे भीम सिंह डागर करीब 1 दशक से भी ज्यादा समय से इस कार्य में जुटे हुए हैं। ब्रजभूषण केस में नाबालिग पहलवान ने बयान क्यों बदला? भारतीय कुश्ती संघ WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयानों पर दर्ज केस की क्लोजर रिपोर्ट पर मंगलवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कोर्ट ने बयान बदलने पर नाबालिग पहलवान और उसके पिता को नोटिस जारी कर बयान बदलने की वजह पूछी। कोर्ट ने 1 अगस्त तक जवाब मांगा है। हिसार में अग्निवीर भर्ती दूसरे दिन सिरसा फतेहाबाद के 520 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 5 जुलाई को जींद के युवाओं को मौका। हिसार मिलिट्री स्टेशन में मंगलवार को अग्निवीर भर्ती रैली के दूसरे दिन सिरसा और फतेहाबाद जिले के 520 उम्मीदवार रैली में शामिल हुए। भर्ती निदेशक कर्नल मोहित ने बताया कि अभ्यर्थियों ने सुबह 3 बजे तक अपने सभी दस्तावेज पूरे कर लिए हैं। बसों की कमी से बिफरे विद्यार्थियों ने बस स्टैंड का गेट किया बंद, रोष जताकर किया हंगामा। बसों की कमी पर बिफरे विभिन्न गांव के छात्रों ने लामबंद होकर दादरी बस स्टैंड का एक गेट बंद कर दिया। करीब आधे घंटे तक गेट बंद कर विद्यार्थियों ने हंगामा करते हुए रोष जताया। साथ ही रोडवेज अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए 1 सप्ताह में समस्या के समाधान न होने पर बस स्टैंड को ट्रैक्टर से हजारों छात्रों के द्वारा सील करने की चेतावनी दी। जीएसटी नंबर लेने के साथ होगी बिल्डिंग की जियो टैगिंग, डमी कंपनीज और फर्जीवाड़े पर लगेगी रोक। हरियाणा में जीएसटी के अंदर अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के निर्देश पर राज्य सरकार ने जीएसटी नंबर लेने वालों की बिल्डिंग व उनके पते की जियो टैगिंग का काम शुरू कर दिया है। नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी, 8 लोगों से 61.75 लाख रुपए, थमाए फर्जी नियुक्ति पत्र। हरियाणा के यमुनानगर में नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लोगों ने महिला समेत 8 लोगों से 61.75 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने लोगों को रेलवे, आयकर विभाग तो किसी को बैंक में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी की। हिसार के आदमपुर में अनियंत्रित कार पानी की डिग्गी में गिरी, 24 वर्षीय चालक की मौत, शीशा तोड़कर निकाला शव। मंगलवार को खैरमपुर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खेत में बनी पानी की डिग्गी में जा गिरी। इस हादसे में कार चालक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही आदमपुर पुलिस मौके पर पहुंची और कार को डिग्गी से बाहर निकाला। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।